दक्ष तो द्वार था जो प्रकृति से मिला था, ब्रह्मचर्य उसी द्वार से मिलेगा अगर तुम खोजने में कुशल हो गए तो। कभी कभी कुछ छोटे से प्रयोग करना, आप बहुत चकित हो जाओगे। जब भी आपको काम वासना उठे, रामकृष्ण परमहंस ये प्रयोग अक्सर करते थे। जब भी काम उठे, अपने भीतर आंख बंद करना और अपना ध्यान इमीडिएटली तत्क्षण अपने सहस्त्रार पर ले जाना, आपका सबसे ऊपर का जो केंद्र है उस पर उठते ही, और अनुभव करना कि आपकी चेतना पूरी खोपड़ी के छप्पर से लग गई है। 1 सेकंड ध्यान करना और आप पाओगे कि वासना परिवर्तित हो गई, तिरोहित हो गई। जब भी वासना उठे, अपनी चेतना को खोपड़ी के पास ले जाओ और आप पाओगे कि वासना ट्रांसफॉर्म हो गई। कितनी वासना प्रगाढ़ उठी हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगी, क्योंकि आपने खींचकर उसे सहस्त्रार पर लेके गए। क्योंकि वासना को चलने के लिए भी आपके चेतना के सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऐसे वासना चलती नहीं बिना आपके सहयोग के। और जो लोग इस तरह साधना में जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, उनकी चेतना धीरे 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 सतत ऊपर की तरफ बहने लगती है और उन लोगों में वासना पैदा होनी बंद हो जाती है। और अंततः चेतना की डोर को पकड़कर वासना की ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। और जिस दिन ये वासना आपकी चेतना की डोर पकड़कर ऊपर चढ़ती है, उस दिन जीवन में जैसे आनंद का अनुभव होता है, वैसा आपको हजारों संभोगों से भी नहीं होगा। क्योंकि हर संभोग मात्र शक्ति को खोना है और हर समाधि शक्ति को पाना है। नीचे उतरना, अपनी चेतना के तल को भी नीचे गिराना है। ऊपर उठना, अपनी चेतना के तल को भी ऊपर उठाना है। और जितने हम ऊपर उठते हैं, उतने हम हल्के हो जाते हैं। जितने हम नीचे गिरते हैं, उतने भारी हो जाते हैं, वजनदार हो जाते हैं। और जितने हम हल्के होते हैं, उतना ही हमारा गहरे से गहरे आनंद में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को चेतना की रस्सी से बांधकर ऊपर के चक्रों तक ले जाए, खोपड़ी के पार भी जिस दिन वो समर्थ हो जाता है, उस दिन उस व्यक्ति को अनंत आनंद की उपलब्धि होती है।